हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या आप एडम कोपलैंड भी AEW के बैकस्टेज में काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि वार्डलो का AEW के साथ फ्यूचर क्या हो सकता है। सैमी गेवेरा के रिटर्न पर मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है और CJ पेरी की AEW के अंदर रेसलिंग के साथ साथ ब्रायन डेनियल्सन ने अपने फ्यूचर के ऊपर क्या कहा, इन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और गाइज जानते हैं कि CJ पेरी ने AEW के अंदर रेसल करने पर क्या कहा। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि मीरो की वाइफ यानी कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार लाना AKA CJ पेरी AEW के अंदर आ चुकी है। और गाइज CJ पेरी के AEW के अंदर आने के बाद से ही हमें CJ पेरी और मीरो इनके बीच में काफी बढ़िया स्टोरी देखने को मिल रही है। और आपको तो पता ही होगा कि फिलहाल में CJ पेरी AEW के अंदर एज ए मैनेजर काम कर रही है, लेकिन CJ पेरी ने पास में WWE के अंदर एज ए रेसलर भी काम किया है और वहाँ पर CJ पेरी ने थोड़े फार अच्छे मैचेस भी डिलीवर किए थे, जिसको लेकर ही हाल फिलहाल में बात करते हुए जब CJ पेरी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर CJ पेरी से पूछा गया कि क्या वो AEW के अंदर भी रेसल करने वाली है या नहीं, तो गाइज यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए CJ पेरी ने कहा कि नहीं, वो AEW के अंदर बिल्कुल भी रेसल नहीं करने वाली और वो AEW के अंदर सिर्फ ऑन स्क्रीन अथॉरिटी के साथ साथ एक मैनेजर का रोल करने वाली है और वो फिलहाल में किसी भी तरीके से रेसलिंग के अंदर रिटर्न नहीं करना चाहती। जो बातें हाल फिलहाल में CJ पेरी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बताई है, जिससे तो हम समझ सकते हैं कि गाइज CJ पेरी किसी भी कैपेसिटी के अंदर AEW के अंदर रेसल नहीं करना चाहती। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब CJ पेरी ही AEW के अंदर रेसल नहीं करना चाहती तो एज ए मैनेजर CJ पेरी AEW के अंदर कितना कमाल कर पाती है। पर देखा जाए तो वैसे मैं भी CJ पेरी को AEW के अंदर रेसल करता हुआ नहीं देखना चाहता, क्योंकि हम सबको उनकी रेसलिंग स्किल्स के बारे में पता ही है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि सैमी गेवेरा के AEW के अंदर रिटर्न पर और कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस अगर आप AEW के अंदर सैमी गेवेरा को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि सैमी गेवेरा ने लास्ट टाइम रेसल ड्रीम पे-पर-व्यू पर रेसल किया था, जिसके बाद से सरप्राइजिंगली सैमी गेवेरा AEW के टेलीविजन पर आना बंद हो चुके हैं। और गाइस ये इसलिए है क्योंकि बताया जा रहा है कि रेसल ड्रीम पे-पर-व्यू के अंदर सैमी गेवेरा को थोड़ा फार कंकशन हुआ था, इसीलिए AEW के डॉक्टर्स ने अब तक सैमी गेवेरा को रेसल करने के लिए क्लियर नहीं किया और इसके चलते ही सैमी गेवेरा AEW के टेलीविजन पर नहीं आ रहे। जो अपडेट तो मैंने आपको सैमी गेवेरा के बारे में बताई थी, लेकिन गाइज इसके साथ ही सैमी गेवेरा के रिटर्न पर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है कि गाइज सैमी गेवेरा खुद से AEW के अंदर रिटर्न करने के लिए पुश कर रहे हैं और वो डॉक्टर्स को कह रहे हैं कि डॉक्टर्स उन्हें रेसल करने के लिए क्लियर करे, क्योंकि सैमी गेवेरा काफी जल्दी AEW के अंदर वापस आना चाहते हैं। जो अपडेट हाल फिलहाल में सैमी गेवेरा के AEW के अंदर रिटर्न को लेकर सामने आ रही है कि सैमी गेवेरा भी अपना रिटर्न करने के लिए AEW के डॉक्टर्स को पुश कर रहे हैं कि वो उन्हें काफी जल्दी क्लियर कर दे। और गाइज मुझे लग रहा है कि ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आने वाले एक दो डायनामाइट शोज ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर होने वाले हैं, जो शायद सैमी गेवेरा का होम टाउन है। और क्या पता सैमी गेवेरा अपने होम टाउन के अंदर रेसल करना चाहते हो, इसलिए वो डॉक्टर्स को पुश कर रहे हैं कि डॉक्टर्स उन्हें रेसल करने के लिए क्लियर करे, जिससे देखने के लिए तो मजा आएगा कि सैमी गेवेरा की हालत कैसे है और क्या डॉक्टर्स सैमी गेवेरा के पुश करने के बाद सैमी गेवेरा को रेसल करने के लिए क्लियर करते हैं या नहीं। पर गाइस अब तक हमें सैमी गेवेरा के बारे में कुछ भी नहीं पता कि उनका कंकशन कितना सीरियस है या फिर वो क्या काफी जल्दी AEW के अंदर अपना कमबैक कर सकते हैं। पर सच में मैं तो सैमी गेवेरा को काफी जल्दी AEW के टेलीविजन पर रेसल करता हुआ देखना चाहता हूँ, तो देखना पड़ेगा कि ये कब तक होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और गाइस जानते हैं कि प्रोबेबली वार्डलो के साथ आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो गाइस अगर आप वार्डलो को AEW के अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि आजकल वार्डलो AEW के टेलीविजन पर आकर अपने अपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय कर काफी जल्दी रिंग छोड़कर जा रहे हैं। जो देखा जाए तो वार्डलो का एक काफी नया कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन गाइस इसके साथ ही वार्डलो ने हमें यहाँ पर एक हिंट देना स्टार्ट कर दिया है कि वार्डलो के रिटर्न के बाद उनका अगला प्रोग्राम क्या हो सकता है। और गाइस ये इस तरीके से क्योंकि हाल ही में जब वार्डलो ने अपना रिटर्न किया था तब वार्डलो ने अपने रिस्ट टेप पर बड़े बड़े अक्षरों में MJF लिखा था, जो चीजें फैंस ने नोटिस की थी और यहाँ पर वार्डलो के रिस्ट टेप पर MJF का नाम था, इसलिए काफी सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद हमें वार्डलो अपने रिटर्न के बाद MJF के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यहीं पर काफी सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद वार्डलो की नेक्स्ट डायरेक्शन MJF के खिलाफ की उनकी एक फ्यूड हो सकती है। जो देखा जाए तो मुझे लगता है कि AEW की तरफ से एक अच्छा खासा हिंट है और पहले भी वार्डलो और
एमजेएफ ने एक दूसरे के साथ काम किया है तो सच में एमजेएफ और वार्डलो इन दोनों को फिर एक बार एक दूसरे के खिलाफ जाता हुआ देखने के लिए काफी मजा आएगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि AEW किस तरीके से करती है, क्योंकि हाल फिलहाल में एमजेएफ तो लोनली है और उन्हें एक दोस्त की जरूरत है और एडम कोल बिजी है। तो मैं तो वार्डलो को एमजेएफ के साथ देखना चाहता हूँ, जिससे कि वो एमजेएफ के साथ आए और उसके बाद एमजेएफ को धोखा देकर उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाए, जो तो मेरी इमेजिनेशन है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में ब्रायन डेनियल्सन की हालत को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है और ब्रायन ने अपने हेल्थ स्टेटस के बारे में क्या कहा है। तो गाइस, अगर आप ब्रायन डेनियल्सन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि AEW की इस साल के फॉरबिडन डोर पे-per-view पर ब्रायन डेनियल्सन ने काजुचिका ओकाडा के खिलाफ एक काफी शानदार मैच दिया था, जिस मैच के अंदर अनफॉर्चुनेटली ब्रायन का फोरआर्म फ्रैक्चर हुआ था। लेकिन इसके बाद भी ब्रायन काफी जल्दी ही AEW के टेलीविजन पर वापस आए और अब भी ब्रायन AEW के टेलीविजन पर काफी हाई कैपेसिटी मैचेस दे ही रहे हैं। लेकिन इसी बीच हाल फिलहाल में ब्रायन का एक इंटरव्यू लिया गया, जहां पर ब्रायन की इंटरव्यू के अंदर ब्रायन के हाथ के बारे में बातें की गई और यहाँ पर ब्रायन को पूछा गया कि ब्रायन का हाथ कैसा है और क्या ब्रायन अब अपने आप को 100% फिट महसूस कर रहे हैं या नहीं। और गाइस, यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए सरप्राइजिंगली ब्रायन ने काफी इंटरेस्टिंग चीज कही है, क्योंकि ब्रायन ने कहा कि ब्रायन का हाथ फ्रैक्चर हो चुका था और इसके बाद ब्रायन के हाथ को ठीक करने के लिए उनके हाथ के अंदर एक रॉड भी डाला गया है। लेकिन जहाँ तक बात है ब्रायन के 100% फिट होने की, तो ब्रायन को नहीं लगता कि इस इंसिडेंट के बाद ब्रायन कभी भी 100% फिट होंगे और ब्रायन को लगता है कि ब्रायन की इंजुरी उन्हें कभी 100% फिट होकर काम करने के लिए अलाउ ही नहीं करेगी, क्योंकि अभी ब्रायन को रेसल करते हुए उनके हाथ के अंदर दर्द होता है। लेकिन ब्रायन को रेसलिंग से काफी प्यार है, इसलिए ब्रायन रेसल कर रहे हैं। जो बातें हाल फिलहाल में ब्रायन ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही है, जहाँ पर ब्रायन का कहना था कि ब्रायन को नहीं लगता कि आज के बाद ब्रायन कभी भी 100% फिट होंगे। जो देखा जाए तो सच में ब्रायन को लेकर एक काफी कंसर्निंग अपडेट है, क्योंकि अगर ब्रायन 100% फिट नहीं होते तो हम समझ सकते हैं कि ब्रायन का रेसलिंग करियर काफी जल्दी खत्म होने वाला है। तो मैं तो ब्रायन की इस लास्ट टर्न के अंदर उनसे काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस डिलीवर हो यही होप कर रहा हूँ और देखना पड़ेगा कि ब्रायन किस तरीके से करते हैं। पर ब्रायन को गुड लक विश कर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और गाइस जानते हैं कि क्या CM पंक के बाद अब नए से AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले एडम कोपलन भी AEW के बैकस्टेज में थोड़ी फार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में AEW के बैकस्टेज से लेकर काफी सारे ऐसे इंसिडेंट सामने आए थे, जिससे हम समझ पा रहे थे कि AEW के रेसलर्स के अंदर एक दूसरे में ही नहीं बन रही। और एडम कोपलन के AEW के अंदर आने के बाद काफी सारे लोगों को लग रहा था कि एडम कोपलन काफी सारे रेसलर को संभाल कर ले सकते हैं और काफी सारे रेसलर के साथ अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन गाइस हाल फिलहाल में सरप्राइजिंगली एडम कोपलन को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि हाल ही में AEW के बैकस्टेज के अंदर एडम कोपलन और रिकी स्टार्स इनके बीच में हीटेड आर्गुमेंट्स हुए थे। और गाइस बताया जा रहा है कि सब चीजें इसलिए हुई थी क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल पर इस वीक के कोलिजन शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि कोलिजन शो पर एडम कोपलन ने कैजुअली बात करते हुए रिकी स्टार्स को द रॉक का एक मिजिट वर्जन कह दिया था, जिससे रिकी स्टार्स तो काफी गुस्सा हुए थे। और गाइस देखा जाए तो एडम कोपलन ने ये सब चीजें स्क्रिप्ट के बाहर जाकर कही थी और इससे रिकी स्टार्स काफी गुस्सा थे। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एडम कोपलन के इन वर्ड्स को लेकर AEW के बैकस्टेज में रिकी स्टार्स और एडम कोपलन इनके बीच में चीजें थोड़ी फार हीटेड हो चुकी थी, पर ये सब चीजें आखिरकार रिजॉल्व भी हो गई। जो अपडेट हाल फिलहाल में एडम कोपलन एके एज को लेकर सामने आ रही है कि एज के लिए भी AEW के बैकस्टेज में चीजें थोड़ी फार हीटेड हो चुकी थी, लेकिन फाइनली एडम कोपलन और रिकी स्टार्स इन दोनों ने एक दूसरे की साइड समझकर अपने प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लिए हैं। जो अपडेट हाल फिलहाल में एडम कोपलन को लेकर सामने आ रही है, जिससे मुझे लग रहा है कि एडम कोपलन एक काफी समझदार रेसलर है, जिन्होंने यहाँ पर सब चीजें एकदम ठीक कर दी है। पर गाइस देखने के लिए मजा आएगा कि अगर आज के बाद AEW के अंदर कोई रेसलर ऑफ स्क्रिप्ट जाता है तो उस पर AEW का एक्शन लेती है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अभी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?